देश, हमें अपनी इस दुनिया में भी तो कहीं भी जाने के लिए, इस दुनिया में भी हमें जाना हो कहीं भी तो हमें रेल से जाना पड़ेगा, जहाज से, ऐसी जरूरतें हमें पड़ती हैं। पैदल तो इस दुनिया में नहीं घूम सकते, संत महापुरुष कहते हैं। लेकिन जब पर्दा खुल जाता है तो अंदर कहीं भी जाने के लिए हमें किसी प्रकार की ऐसी सवारी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सदगुरु के द्वारा दिया गया वो नाम ही हमारे लिए जहाज है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। हाँ जी। सहस्र दल कमल में आने पर फिर हमें अपनी सुरती की पहचान होती है कि हम कौन हैं। ऐसे तो हम शरीर को ही अपना समझते हैं, शरीर के रिश्ते नातों को ही अपना समझते हैं। ये जो घर बार हम बनाते हैं शरीर के लिए बनाते हैं। जितना हम यहाँ वहाँ जाते हैं शरीर को ही खुश करने के लिए, खिलाना भी शरीर को, नहलाना भी शरीर को, सारे काम शरीर के लिए करते हैं। ये आंखें आनंद लेती हैं संसारिक नज़ारों का देख करके, जीवा स्वाद में उलझी रहती है। तो इस प्रकार से मतलब हम इस शरीर को सब कुछ मानते हैं। लेकिन जब हमारी सुरती सहस्र दल को पार करती है तब फिर ये अपने आप को देखती है कि मैं तो कोई अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर में तो मैं फंस गई थी, शरीर में तो उलझ गई थी मैं। शरीर ही तो दुखों का घर है। संत इसको कब्रिस्तान कहते हैं, संत इसको दलदल कहते हैं, संत इसको 5 चोरों का घर कहते हैं। यहाँ पर 5 भूत रहते हैं, 5 चोर रहते हैं। इनको भूत कह लो चाहे चोर कह लो, चाहे 5 नाग, ये गुरु क्या बोलते हैं कबीर साहब इनको नाग कहते हैं। 5 नाग 2500 नागिन, सूंघत तुरंत मरी, गुरु ने मोहे देनी अजब जड़ी। और उसको नाग कहते हैं क्योंकि उनकी ऐसी उपमा है। ये पिंड देश हमारा इन चोरों का घर है। हमारी सुरती इनकी कैद में फंस गई है। यहाँ से छुड़ाने के लिए आते हैं संत, और उन्होंने वो ऐसे नहीं छूटती हमारी सुरती, वो सूक्ष्म है। जब अनहद शब्द से जुड़ती है तब छूटती है हमारी सुरती। उस वाणी को सुनेगी तब छूटेगी। फिर ये कहते हैं सहस्र दल में आने पर ही हमें फिर अपने स्वरूप की, अपने आप की पहचान होती है। जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है। जड़ ये शरीर है और चेतन हमारी आत्मा है। फिर ये जो आपस में बंधे पड़े हैं फिर ये अलग हो जाते हैं, इनकी गांठ खुल जाती है। फिर हमारी सुरती अलग हो जाती है। जब तक अपनी ही पहचान हमें नहीं लगती तो भला हम परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं। जब हम कमरे के अंदर हैं और ये सारा कमरा बंद है, खिड़कियां लगी हुई हैं, तो हम बाहर के दृश्य को कैसे देख सकते हैं। जब बाहर निकलेंगे तभी हमें उस दृश्य को देख पाएंगे। तो जब हमारी सुरती अपने आप को देखेगी, उस अपने आप को उसको दिखाई पड़ेगा, अपने ऊपर से पर्दे हटेंगे, घूंघट निकलेगा, तभी तो फिर हमें उस परमात्मा के दर्शन होंगे। क्योंकि इसमें तो घूंघट पड़ा है, स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का। तभी तो कबीर साहब कहते हैं, जैसे गाते तो सारी दुनिया है, बड़े बड़े भजन सम्राट गाते हैं, घूंघट के पट खोल रही है, तो गाने का थोड़ी ये है वो घूंघट का पट, उसको उतारना है। उसको उतारने की विधि तो बताते हैं संत महापुरुष। घूंघट के पट खोल रही तो है पिया मिलेंगे, तब मिलेगा वो परमात्मा। उन पर्दों को ही तो हटाना है तब सुरती का, क्योंकि सुरती खुद ही उन पर्दों के बीच में आकर के अंधी हो गई है। जब पर्दे निकलेंगे तो परमात्मा और आत्मा तो साथ साथ ही है, वो कोई दूर थोड़ी है। काहे रे बन खोजन जाई, गुरु अमरदास जी कहते हैं, क्यों जाते हो बनों में खोजने के लिए। अपने अंदर जाओ, कोशिश करो, रोज रोज चलो, थोड़ा थोड़ा चलोगे तो एक दिन पहुंच जाओगे। बाहर मत जाओ, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर ही है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा। बाहर जंगलों पहाड़ों में थोड़ी है, वो तो हर जगह है, वो तो सर्वनिवासी है। लेकिन अलेपा है, वो इस माया में लिप्त नहीं होता है। सदा अलेपा तो है संग समाई, लेकिन तेरे अंग संग है वो दूर नहीं है। पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर महा जस छाई। जैसे पुष्पों के बीच में सुगंध होती है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे मुकुर में छाया, शीशे में हम अपनी वो परछाई देखते हैं, हमें अपना रूप दिखाई पड़ता है। वैसे वो परमात्मा हमारे अंदर है। जब शीशा नहीं होगा तो हमें अपना रूप नहीं दिखाई देता। ठीक इसी प्रकार जब तक गुरु शब्द का सारा, गुरु शब्द का दर्पण हमारे पास नहीं होगा तब तक हमें वो दिखाई नहीं देगा।
तो ऐसे हमें बड़े बड़े महान पुरुष बार बार सचेत करते हैं, अपने अंदर जाओ। कोई कहता है कि परमात्मा ऐसे मिलता है, वैसे मिलता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन संत महान पुरुष समझाते हैं कि वो तभी मिलेगा जब तुम संतों के बताए गए मार्ग पर चलोगे, अपनी सुरती को 9 द्वारों से अलग करके 10वें द्वारे में अपनी सुरती को चढ़ाओगे। वहां पर फिर आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुरुपुरे दिखाया, जब सूर्य चंद्र और तारामंडल से भी आगे सुरती चली जाए।